लेकिन उसके बाद तीसरी बार जो है वो जुब्बल कोटखाई से जीत नहीं पाए। जी जी, बहुत अच्छा रुझान है और जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, जीतेगी। ये उपचुनाव का ये दौर है और मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा भी जीतेंगे, फतेहपुर भी जीतेंगे और अर्की भी जीतेंगे और जुब्बल कोटखाई में भी जीतेंगे, ये मैं आपके बीच। जुब्बल कोटखाई की सियासी बिसात पर मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि सीएम बनाम प्यादा बन चुका है, जहां सियासत की चौसर पर अब मोहरे ने सीएम को मात देने के लिए चाल चल दी है। कोटखाई में जब बीजेपी ने रानी के हाथ में जीत की कमान सौंपी तो फ्रंट पर खड़े प्यादों ने बगावत कर दी है। एक तरफ कांग्रेस जुब्बल में बीजेपी के लिए एक एक चाल पर खाई खोद रही है तो दूसरी तरफ बगावती प्यादे अब सीएम और बीजेपी प्रत्याशी को ही गर्त में धकेलने में लगे हुए हैं। कोटखाई में सियासी बुखार का आलम ये है कि मंडल से लेकर बूथ तक के मोहरों ने इस्तीफा दे दिया है। बगावत की आंच बीजेपी में धू-धू कर चल रही है। 30 तारीख को इम्तिहान है। बीजेपी के अश्वमेध को रोकने के लिए खुद कार्यकर्ताओं ने जुब्बल कोटखाई में मोर्चा खोल दिया है। नए सेना की भर्ती के लिए 15 दिन का समय रह गया है। कांग्रेस के बारे में बोलना क्या, बोलने के लायक रही, बोलना भी क्या, देश में होगी कांग्रेस खत्म। कांग्रेस के बारे में बोलना क्या, बोलने के लायक रही, बोलना भी क्या, देश में होगी कांग्रेस खत्म। टीम चेतन के इस्तीफे के बाद आलम ये हो गया है कि बीजेपी कोटखाई में अर्श से फर्श पर पहुंच गई है। चुनावी दौर में अब बीजेपी के लिए नए सिरे से बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन खड़े करने की कवायद शुरू करनी पड़ रही है। बीजेपी नेता ये कह रहे हैं वह चुटकी में संगठन को फिर से खड़ा कर देंगे, लेकिन हालात ये हैं कि जुब्बल नवार कोटखाई में बीजेपी प्यादों की बगावत के बाद खाई में समा चुकी है। शिमला से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी नेता जुब्बल में पांव रखने से कतरा रहे हैं। कहीं बागियों की नजर में वो आए तो जुब्बल जीतना तो दूर की बात, आगामी चुनाव में वो सियासी नेपथ्य में जा चुके होंगे। सीएम जयराम ने भी अपने वजीरों को जुब्बल कोटखाई की सियासी बिसात पर अकेले छोड़ दिया है। खुद सीएम जयराम अपने किले को बचाने में जुटे हुए हैं। बागी की बगावत को जयराम ने नामांकन के दिन भांप लिया था, जिसके बाद से जयराम ने जुब्बल में कदम तक नहीं रखा। हालात संभालने के लिए शहरी विकास मंत्री और चुनाव क्षेत्र के प्रभारी सुरेश भारद्वाज और सुखराम चौधरी को अकेले छोड़ दिया गया है। बगावत की आंच इतनी तेज है कि उससे झुलसने के डर से सीएम जयराम कैबिनेट मंत्री अनुराग से लेकर प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष तक जाने से कतरा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया भी इस भीषण सियासी संघर्ष के बीच ग्राउंड जीरो से गायब है। बरागटा परिवार की बगावत ने कोटखाई में बीजेपी की ऐसी जड़ खोद डाली है जिसे 15 दिनों में भरना बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ जो चुनाव प्रभारी थे, हमारे सीनियर मंत्री हैं इस क्षेत्र के, अब उनकी क्या मंशा रही, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ हैं, पर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि वो उन्होंने, मैं कुछ इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, वो तो आप सवाल आप उनसे ही पूछिएगा। सेवों की मिठास के लिए मशहूर कोटखाई अब बीजेपी के लिए सियासी खटास बन चुकी है। दरअसल जुब्बल नवार कोटखाई सेब के लिए फेमस है। सेब के मुद्दे पर दिवंगत बीजेपी विधायक सियासी बिसात को ऐसा साधते थे कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि धुर विरोध वामपंथी भी लेफ्ट से राइट हो जाते हैं। खुद नरेंद्र बरागटा भी सेब के मुद्दों पर राइट से लेफ्ट होने में जरा से भी देर नहीं करते थे। और बीजेपी के लिए दोहरी मुश्किल यही है, काडर चेतन के साथ खिसकता जा रहा है, लेफ्ट सेंटर की ओर झुकता जा रहा है, जनता एकदम चुप है। नतीजा 30 को आएगा। मूड बागवानों का सेब के गिरे दाम को लेकर खराब है। कन्हैया ने आकर सियासी ठंड में बिहारी तड़का लगा दिया है। राजा अपने घर में घिर गया है। सिपल सलाह तमाशबीन बने हुए हैं। हाईकमान सब कुछ टेढ़ी नजर से देख रहा है।
और फिलहाल नटशेल में मॉरल ऑफ पॉलिटिकल स्टोरी तो फिलहाल यही नजर आ रही है कि चेतन बरागटा जहां चाह वहां राह की तर्ज पर राह बदलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पिता के इतिहास के सहारे अपना भविष्य वर्तमान में ही तय करने की चेतन ठान चुके हैं। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।